डियर लर्नर्स, आज हम करेंगे क्लास 9 NCERT कावेरी टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति का नाम तो शायद आपने सुना ही होगा। वो एक बहुत फेमस इंडियन ऑथर है जो इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। उनकी कहानियाँ हमेशा रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती हैं और यह स्टोरी भी उनकी अपनी लाइफ की एक टचिंग मेमोरी है। सुधा मूर्ति एक ऐसी राइटर हैं जो बहुत सिंपल भाषा में बहुत गहरी बात कहती हैं। इस कहानी की नरेटर यानी सुधा मूर्ति बताती हैं कि वो लगभग 12 साल की उम्र में नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में रहती थी। उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मॉर्निंग का न्यूज़पेपर आफ्टरनून में आता था और वीकली मैगज़ीन एक दिन देरी से। गांव के सभी लोग ईगरली बस का इंतज़ार करते थे क्योंकि वही बस न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स और पोस्ट लाती थी। सही में कितना डिफरेंट रहा होगा ना उस टाइम की लाइफ। अब उस समय की एक बहुत ही पॉपुलर कन्नड़ राइटर थी त्रिवेणी। उनकी राइटिंग स्टाइल बहुत आसान थी, कन्विंसिंग थी और वो ऑर्डिनरी लोगों की कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को बड़ी खूबसूरती से डिस्क्राइब करती थी। पर अनफॉर्चुनेटली त्रिवेणी की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई, लेकिन आज भी 40 साल बाद लोग उनके नॉवेल्स को पसंद करते हैं और यही होती है असली लेगेसी। लेखिका त्रिवेणी का एक नॉवल काशी यात्रा उन दिनों करमवीरा मैगजीन में सीरियल के रूप में छप रहा था। काशी यात्रा का मतलब है जर्नी टू काशी, यानी वाराणसी की यात्रा। स्टोरी थी एक बूढ़ी औरत की जिसकी बहुत गहरी इच्छा थी काशी जाने की, लॉर्ड विश्वेश्वरा के दर्शन करने की। अधिकतर हिंदूज ये मानते हैं कि काशी जाना और वहाँ वर्शिप करना एक अल्टीमेट पुण्य होता है। आर्डेंट का अर्थ है अत्यधिक उत्साहित, वेरी ईगर और एंथुजियास्टिक। तो इस स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल भी थी जो प्रेम में पड़ जाती है, लेकिन शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। और स्टोरी का एंड क्या होता है, वो बूढ़ी औरत अपनी सारी सेविंग्स उस ऑर्फन गर्ल की शादी के लिए दे देती हैं और खुद काशी नहीं जा पाती हैं। वो कहती है द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। बात करते हैं नरेटर सुधा मूर्ति की दादी की। तो नरेटर की दादी का नाम था कृष्णटक्का। वो कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। हर वेंसडे को करमवीरा मैगजीन आता और सुधा उन्हें काशी यात्रा का नेक्स्ट एपिसोड पढ़कर सुनाती थी। और दादी उस समय अपने सारे काम छोड़कर फुल कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता के साथ उसकी कहानी को सुनती थी, और इतने ध्यान से कि वो पूरा टेक्स्ट याद कर लेती थी। अब ये सोचो कि दादी इतनी इंटरेस्टेड क्यों थी। इसलिए क्योंकि दादी ने भी कभी काशी नहीं देखी थी। वो खुद को उस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट या हीरोइन से रिलेट करती थी। प्रोटैगनिस्ट यानी मुख्य पात्र, द मेन कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी। हर एपिसोड को सुनने के बाद दादी टेम्पल कोर्टयार्ड में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलती थी और उन सब में बहुत डिबेट होती थी स्टोरी के बारे में। और तब तक बच्चे वहाँ हाइड एंड सीक यानी लुका छिपी खेलते थे। कितना प्यारा दृश्य रहा होगा। अब आगे बात करते हैं कहानी में ट्विस्ट की या टर्निंग पॉइंट की। द वेडिंग ट्रिप, वो एक हफ्ता जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। एक बार नरेटर अपने कज़न्स के साथ नेबरिंग विलेज में एक वेडिंग के लिए गई, और उन दिनों वेडिंग्स बड़ी धूमधाम से होती थी आज की तरह। बच्चे खूब मस्ती करते थे, खाते पीते थे, खेलते थे और पूरे भोजन का आनंद लेते थे। दे वुड सेवर, सेवर का अर्थ हो गया पूरी तरह एंजॉय करना, एंजॉय समथिंग टू द फुलेस्ट। तो नरेटर प्लान से 2 दिन के लिए गई थी, पर वो पूरे हफ्ते रह गई, क्योंकि जब फ्री टाइम हो तो टाइम कैसे पार होता है पता ही नहीं चलता। जब नरेटर वापस गांव पहुंची तो उसने देखा कि दादी रो रही है। आई वॉज सरप्राइज्ड, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, बिकॉज ये बताता है कि दादी कितनी स्ट्रॉन्ग विल थी। उन्होंने बड़ी से बड़ी तकलीफ में भी कभी आंसू नहीं बहाए। तो आज अचानक से क्या हो गया, ये नरेटर को समझ में नहीं आ रहा था कि दादी क्यों रो रही है। तो उसने पूछा, अव्वा यानी कि दादी को उसने जिस नाम से पुकारा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट।
तो कन्नड़ में हम अव्वा कहते हैं अपनी माँ को। तो उसने पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? दादी ने सिर हिलाया पर कुछ बोली नहीं, और रात को ओपन टेरेस पर फुल मून की रोशनी में दादी नरेटर के पास आई, प्यार से उसका माथा छुआ और बात करने लगी। अब ये सीन तो काफी इमोशनल सा एक सीन बन रहा है ना, जब छत पर आप अपनी दादी के साथ हो और चांदनी रात है और प्यार से वो उसके सर को सहला रही है, और तब दादी अपने दर्द को बयां करती है। दादी ने अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाई कि जब वो छोटी थी उनकी माँ चली गई, कोई गाइड नहीं था। उस जमाने में लड़कियों की एजुकेशन को ज़रूरी नहीं समझा जाता था। छोटी उम्र में शादी हो गई, बच्चे हुए, जिंदगी बिजी हो गई, फिर नाती पोते हुए और खाना पकाना और सबके ख्याल रखने में जिंदगी गुजर गई। वो कहती है, एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी एक ऐसा भी वक्त होता था जब मैं अफसोस करती थी कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडीड वेल। तो इसलिए मैंने इस बात को सुनिश्चित किया कि कम से कम मेरे बच्चे और मेरे जो नाती पोते हैं वो ज़रूर अच्छे से पढ़ाई करें। तो सोचो कितना बड़ा दिल है दादी का, उसने अपना दर्द छुपाया और लेकिन अगली जनरेशन को वो सब दिया जो उन्हें नहीं मिला। दादी ने बताया कि जब नरेटर गई थी तो कर्मवीरा आई। दादी ने मैगजीन खोली, काशी यात्रा की पिक्चर देखी, पर वर्ड्स, उसके शब्द तो उन्हें समझ ही नहीं आई। और वो ये लाइन में अपना दर्द बयां करती है, मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस। कितनी बार मैंने अपने हाथों को उन पन्नों पर फिराया, विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वॉट वॉज रिटन। ये एक इच्छा के साथ कि शायद पता चल जाए या मुझे समझ आ जाए कि उन पन्नों पर क्या लिखा है, लेकिन वो समझ नहीं पाई, अफसोस, कि उन पर क्या लिखा है। अब पढ़ना कोई जादू तो नहीं है, लेकिन जादू से कम भी नहीं है ना? इसलिए हमें पढ़ने को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। और उन्हें किसी और से पढ़वाने की कोशिश क्यों नहीं की? इसलिए क्योंकि उन्हें शर्म आई। वो एक अच्छे परिवार से थी, एक वेल ऑफ फैमिली था, और किसी के सामने वो एम्बैरेस्ड यानी शर्मिंदा होना नहीं चाहती थी। उन्हें अच्छा नहीं लगता। और फिर उन्होंने कहा, वी आर वेल ऑफ, बट वॉट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। हम वेल ऑफ है, यानी कि हमारी परिवार की परिस्थिति अच्छी है, हम खाते पीते परिवार के हैं, लेकिन उस पैसे का क्या करूं जो मुझे स्वतंत्र नहीं करता। शिक्षा के अभाव में वो खुद को इंडिपेंडेंट महसूस नहीं कर रही थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों, पैसे हो सकते हैं आपके पास में, किसी भी गलत तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन यदि आपके पास शिक्षा नहीं है तो आगे चलकर आपको लाइफ में केवल अफसोस करना होगा, ठीक जिस तरह से ये 62 इयर्स की दादी कर रही हैं। स्टोरी में आगे क्या हुआ ये देखते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में।